स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 5th ए में चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया के कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास 5th ए, सब्जेक्ट जीके, डेट है आज की 9/7/21 और पीरियड नंबर है हमारा 11। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पीरियड नंबर 11 है, क्लास हमारी 5th है, सब्जेक्ट हमारा जीके है, डेट हमारी 9 है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फैक्ट ऑन इंडिया। सबसे पहले हम पुराना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो हमने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको? कल मैंने माई इंडिया माई प्राइड्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले पूछा गया था व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया। हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं? तो आप सबको मैंने बताया था हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। फिर सेकंड है नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो कौन सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था अरावलीज। ठीक है, फिर विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया। सबसे छोटा एरिया में कौन सा स्मॉलेस्ट स्टेट है? एरियाज वाइज तो कौन सा है हमारा? गोवा। विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर। तो विच लैंग्वेज इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू कश्मीर? तो हमारी कौन सी है? कश्मीरी। ओके, सो वेयर इज़ द टॉम ऑफ अकबर? मैंने आपको बताया था कौन सा है? सिकंदराबाद। वेयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? कब आज़ाद हुआ था? 1950 में। एंड सेकंड इज हु इज़ अ प्रॉपरली कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? सो हु इज़? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया हु इज़? बंगाल गैजेट। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? फैक्ट ऑन इंडिया के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा द फर्स्ट रॉकेट जो था हमारा, इट वॉज सो लाइट, बहुत ही ज़्यादा हल्का था, एंड स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा छोटा था। दैट वॉज द ट्रांसपोर्ट ऑन अ बाईसाइकिल। इस वजह से इसे साइकिल पे भी ले जाया गया था। ऑन थम्बा लॉन्चिंग स्टेशन इन त्रिवंतपुरम केरला। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? केरला में। ओके, एंड सेकंड इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का मतलब है कि धरती, मतलब मैं बता देती हूँ आपको कि धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर के मशहूर डल झील में यह स्थित है। देखिए लिखा भी हुआ है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वॉज इंक्लूडेड इन डल लेक। कहाँ पे है? जो कि श्रीनगर में है। इन अगस्त 2011 में ये खोला गया था और बताया जाता है कि वो इस पोस्ट ऑफिस में, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस में सारे काम क्या होते हैं? सारे काम तो होते ही हैं, जैसा नॉर्मली सभी पोस्ट ऑफिस में वर्क होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। बट इसमें एक ख़ास बात थी कि इसमें नाम के साथ, एड्रेस के साथ इंसान की फ़ोटो भी लगाई जाती थी। जिसको ये पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जाता था उसकी फ़ोटो भी लगाई जाती थी। ठीक है, ओके, चलिए आप थर्ड पढ़ते हैं। द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड का बताया गया है कि कौन सा है। फिर पढ़ते हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2444 मीटर्स द चेल क्रिकेट ग्राउंड इन चेल। ये जो ग्राउंड है ये कितने मीटर का है? 2444 मीटर का है। और ये कहाँ पे है? चेल क्रिकेट ग्राउंड में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। और ये सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट क्या था? क्रिकेट ग्राउंड था। फिर इट वॉज बिल्ट इन, ये कब बना था? 1893 में, इन अ पार्ट ऑफ द चेल मिलिट्री स्कूल। ठीक है, ये किसका पार्ट था? हमारा चेल मिलिट्री स्कूल का ये पार्ट था। आगे पढ़ते हैं। दिया हुआ है द ह्यूमन कैलकुलेटर, यानी कि इंसान के मतलब कैलकुलेटर बताया गया है। क्या बताया गया है? शकुंतला देवी वॉज गिवन दिस टाइटल आफ्टर द डेमोस्ट्रेटेड द कैलकुलेटेड ऑफ 13 डिजिट नंबर। मतलब ये जो शकुंतला देवी थी, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या का क्या किया था? गुणा किया था, और विद इन सेकेंड 28 सेकेंड में इन्होंने उसका सही आंसर मतलब बता दिया था। मतलब सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन, मतलब तेज करने वाली कैलकुलेशन ये पहली महिला थी। द ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से जानी जाती थी। इनका नाम है शकुंतला देवी। इन्होंने बहुत बड़ी, यानी कि 13 डिजिट्स की नंबर की उन्होंने क्या किया था? गुणा किया था। देखिए नंबर इसमें लिखा हुआ है 7686।
इन्होंने देखो बताइए 13 डिजिट्स के नंबर का कैलकुलेशन किया था 7686369774 इंटू 2465099745779 यानी कि इतनी बड़ी संख्या का इन्होंने क्या किया था, गुणा किया था, इंटू किया था, विच वर पिक्ड एट रैंडम, मतलब बहुत ही 28 सेकेंड में इन्होंने मतलब आंसर करेक्टली सही आंसर दे दिया था। एंड फिफ्थ इज़ वाटर ऑन द मून। वाटर ऑन द मून इन द सेप्टेम्बर 2009 इन इंडिया। 2009 में क्या हुआ था सितंबर में कि इसरो चंद्रयान फर्स्ट यूजिंग इट्स मून मेरोलॉजी मैपर डिटेक्टिव वाटर ऑन द मून ऑन द फर्स्ट टाइम। मून पे यानी कि चांद पर उन्होंने इसरो चंद्रयान 1 ने क्या किया था, पानी की खोज की थी, मतलब उन्होंने बताया था कि चांद पर पानी है। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा फैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट नहीं करना है, सिर्फ आपको बुक की फ़ोटो क्लिक करके मुझे सेंड करना है। सभी बच्चे ढंग से पढ़ेंगे, सबको समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको। चलिए मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। द फर्स्ट रॉकेट जो था वो बहुत ही स्मॉल था, छोटा था और बहुत ही लाइट वेट था। ठीक है, जिसे साइकिल पे भी ले जाया गया था और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तिरुवनंतपुरम केरला में। जो हमारा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस था वो बहुत ही हमारे इंडिया में जो है लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं, 1,55,1500 पोस्ट ऑफिस हैं। इंडिया द फर्स्ट ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इनग्रेटेड कहाँ पे है, श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, डाल झील के पास में। कब हुआ था ये, कब पोस्ट ऑफिस बना था, 2011 में। हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एट एन एल्टीट्यूड 2444 मीटर के बीच के मीटर में बना हुआ है। ये चेल क्रिकेट ग्राउंड है के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे है, हिमाचल में। इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा है। इज़ बिल्ट इन 1893। कब हुआ था, 1893 में बना था। चेल मिलिट्री स्कूल का पार्ट है, भाग है। ह्यूमन कैलकुलेटर मैंने आपको बताया, जो शकुंतला देवी थी वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने इतनी बड़ी यानी कि 13 डिजिट की संख्या का कैलकुलेशन किया था इन 28 सेकेंड में, विद इन 28 सेकेंड में। एंड वाटर ऑन द मून, जो वाटर ऑन मून का मतलब है, इन सितंबर 2009 में इंडिया इसरो चंद्रयान 1 में यूजिंग मून मेरोलॉजी मैप और डिटेक्टिव वाटर ऑन द मून ऑन द फर्स्ट टाइम। उन्होंने फर्स्ट टाइम मून में क्या ढूंढा था, पानी की खोज की थी। समझ में आया। ये सभी बच्चों को आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, मैं दोबारा बता रही हूँ, सिर्फ आपको अपनी बुक की पिक्चर्स क्लिक करके सेंड करनी है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे। थैंक यू।